फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पोस्ट ऑफिस एग्जाम में। आज हम मैथमेटिक्स के GTS to MTS बिहार सर्किल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि 2020 के एग्जाम में पूछे गए थे। बिना किसी देरी के हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से सबसे छोटी फ्रैक्शंस बतानी है हमें। इसको हम नॉर्मल वे में सॉल्व करेंगे डिवीजन मेथड से। 5/13 को हम लगभग सॉल्व करेंगे तो हमारा जो नंबर आएगा 0.38। 4/7 को हम जब सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आएगा हमारे पास 0.57। और 6/11 को जब हम सॉल्व करेंगे तो लगभग इसका जो नंबर आएगा हमें 0.54। और 3/5 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा लगभग 0.60। हम डिवीजन मेथड से, यानी कि इसको हम डिवाइड कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हमें चारों फ्रैक्शन हो गए। इन फ्रैक्शंस में हमें देखना है कि सबसे छोटा कौन सा है। क्या देखना है? स्मॉल देखना है। तो हमारा ये जो 0.38 नंबर है वो सबसे छोटा है, और ये हमें कौन सी फ्रैक्शन से मिला? 5/13 से। ये हमारा आंसर हो जाएगा। डिवीजन मेथड और एक LCM मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बट हम इसी से करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सॉल्व करना है हमें 32/3 प्लस 46/9 माइनस 14/3। LCM लेते हैं। 9 आएगा 396 प्लस 46 माइनस 42। जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो 96 प्लस यहाँ से 4 बचेगा अपॉन 9, यानी कि 100/9। ये हमारा आंसर है। नॉर्मल सा क्वेश्चन था फ्रैक्शन से, जो कि हमें ज़्यादा टाइम नहीं कंज्यूम करना चाहिए, 10 या 20 सेकंड में हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। आधी यात्रा 15 किलोमीटर, दूसरी यात्रा 12 किलोमीटर की गति से तय करते हैं तो पूरी यात्रा की औसत गति बतानी है। यानी कि हमारे पास कोई 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, A और B। यहाँ से उसको कोई आधी डिस्टेंस है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है और ये वाला पार्ट है, दोनों बराबर हैं। ये मिडिल पॉइंट है। बोल रहा है कि इसको यहाँ से यहाँ तक की दूरी को तय करने के लिए 15 किलोमीटर पर आवर और यहाँ से 12 किलोमीटर पर आवर, दो अलग अलग स्पीड में उसको तय करता है। एवरेज स्पीड बतानी है। यहाँ से यहाँ तक उसको कोई टाइम लगा होगा T1, यहाँ से टाइम लगा होगा T2। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जो पहला टाइम लगा, यानी कि T1 लगा x/15, T2 लगा होगा x/12, क्योंकि डिस्टेंस दोनों में x सेम है। टोटल टाइम जो होगा हमारे पास T1 प्लस T2, यानी कि x/15 प्लस x/12। LCM 60, 4x प्लस 5x, 9x/60। ये आ गया हमारे पास टाइम। और जो स्पीड का फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज स्पीड कैसे? एवरेज यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है? टोटल डिस्टेंस है हमारे पास 2x, x प्लस x। और टाइम कितना है? 9x अपॉन 60। तो स्पीड बराबर आएगा टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। ये ऊपर आएगा 2x
अपॉन 9x 3 20 यानी कि 40/3 x कट जाए। ये होगी हमारी एवरेज स्पीड। एक अलग से शॉर्ट फॉर्मूला भी होता है जिसको हम बोलते हैं v एवरेज 2x1 2x2 अपॉन x1 x2। यहाँ पे जो x1 और x2 है वो होती हैं जितनी भी स्पीड है वो सारी। यहाँ पे कितनी है 2 15 गुणा 12 15 प्लस 12। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो लगभग आएगा 360 अपॉन 27। इसको सॉल्व करेंगे तो वही हमारे पास 40/3 एवरेज स्पीड। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और उसमें लेंथी प्रोसेस है। अगर ये आता है तो ठीक है, अदरवाइज हमारा ये बेसिक है, आप इससे भी जा सकते हो, ये तो आना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि किसी संख्या का 35% 112 है तो वह संख्या है। मान लेते हैं लेट नंबर इज x। वो नंबर क्या है x है। का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, यानी कि x का 35% कितना है 112। बस इसको सॉल्व करना है। x 35/100 112 तो x बराबर 112 गुणा 100/35। ये इधर आ गया था। 5 से 7 बार 20 बार 16 बार 16 दूनी 32 320, यानी कि x बराबर जो नंबर है हमारे पास वो कितना आएगा 320। हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जो कि हमारा परसेंटेज वाला फॉर्मूला होता है कि हमें 35% दिया हुआ है, कितना 112। कोई भी जो नंबर होगा वो हमेशा कितना होता है 100% होता है। कोई भी चीज़ होती है वो भी 100% होती है। तो हमें 100% ज्ञात करना है। तो 30% दिया हुआ है 35 में 112, 1% कितने के बराबर होगा 112/35 और 100% कितने के बराबर होगा 112/35 मल्टीप्लाई 100। सेम वही है, बस सॉल्व करना है 320। ये सिंपल है, बस प्रैक्टिस करने से आएगा और ये थोड़ा सा हमारा एवरेज है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 साइकिल बेचने पर राम को 6 साइकिलों के विक्रय मूल्य के बराबर की हानि हो रही है। तो हमें हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, यानी कि उसका लॉस परसेंटेज निकालना है। मान लेते हैं कि उसका जो सेलिंग प्राइस है वो है SP और जो कॉस्ट प्राइस है हम उसको नॉर्मली रख रहे हैं जो है CP। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 144 साइकिल का जो लॉस है वो किसके बराबर है 6 साइकिल के SP के बराबर। हमें बस इसमें आपको इक्वेशन रखनी है। लॉस बराबर क्या होता है CP माइनस SP, यानी कि जो क्रय मूल्य है वो अधिक होना चाहिए SP के कंपैरिजन में, तभी तो हमें घाटा होगा। इसमें रखेंगे तो 144 साइकिल का जो CP और 144 का जो SP होगा तभी तो हमें घाटा होगा। वो दिया हुआ है 6
SP के बराबर। इसको सॉल्व करते हैं। 144 CP माइनस SP 6 SP के बराबर है, यानी कि CP माइनस SP बराबर 6 SP बटे 144। CP माइनस SP बराबर SP बटे 25। इक्वेशन 1। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो CP बराबर, इसको हम उधर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, SP बटे 25 प्लस SP। इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा? CP बराबर 25 SP बटे 24। ये इक्वेशन दूसरी आ गई। लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस परसेंटेज CP माइनस SP बटे CP गुणा 100। इसमें हमें जो भी हमारे पास है उसको सॉल्व रख देंगे। CP माइनस SP अभी हमने क्या निकाला था? SP बटे 24, और जो CP है वो हमें यहाँ पे अभी हमने ऊपर निकाला है, यानी कि 25 SP बटे 24 मल्टीप्लाई 100। ये यहाँ से मल्टीप्लाई होता है और ये यहाँ से मल्टीप्लाई होता है। इससे ये कट जाएगा, SP से ये SP कट जाएगा, यानी कि हमारे पास आएगा 1 बटे 25 गुणा 100 4% की लॉस। यानी कि हमें जो क्वेश्चन में निकालना है कि उसको जो हानि होगी वो टोटल हानि कितनी होगी? 4% की हानि होगी। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। यदि समान क्षमता वाले 15 पाइप एक टैंक को, कोई टैंक है, इसको भर रहे हैं वो पानी से, कितने पंप? 15 पंप 7 दिनों में भर सकते हैं। तो टोटल वर्क निकालना है। क्या निकालना है? टोटल वर्क निकालना है। 15 पंप 7 दिनों में कितना काम कराएंगे? 15 गुणा 7 यानी कि 105 काम करेंगे। टोटल 15 दिन में वो कोई इतना एक काम करते हैं, तो 5 दिन में भरने के लिए कितने आवश्यक पंप चाहिए? कितने पंप चाहिए? क्या चाहिए? पंप मान लेते हैं x चाहिए, तो x मल्टीप्लाई 5 डेज इक्वल टू 105। x बराबर आएगा 105 बटे 5 यानी कि 21। हमें 21 पंप चाहिए। क्वेश्चन में पूछ रहा है कितने अतिरिक्त चाहिए, यानी कि हमारे पास पहले से 15 थे और अभी कितने हैं? 21 भर रहे हैं, यानी कि एक्स्ट्रा जो चाहिए 21 माइनस 6, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ना कि 21। हम इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड जो है, जब जो वर्क है वो सेम होना चाहिए। किस कंडीशन में? दोनों कंडीशन में। हमारी पहली कंडीशन में भी काम समान हो रहा था, यानी कि उतना ही पानी भरा जा रहा था जितना कि दूसरी बार में। तो इसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं M1D1 इक्वल टू M2D2।
M1 कितना था 15, D2 कितना था 15 गुणा 7, यहाँ पे D निकालने थे और मेंस दिए हैं यानी कि पंप दिए हैं वो 5, D2 निकालना था 105/5 D2 कितना आएगा 21। ये आएगा हमारा, इतने पंप की आवश्यकता है, लेकिन हमें टोटल पंप 21 चाहिए दूसरी बार भरने के लिए 5 दिनों में। अतिरिक्त एक्स्ट्रा पंप पूछे हैं यहाँ पे, क्या पूछा है एक्स्ट्रा पंप कितने चाहिए, तो वो कितने चाहिए 21, 15 हमारे पास पहले से थे यानी कि 6 पंप, जो कि हमें क्या चाहिए एक्स्ट्रा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साधारण ब्याज पर एक राशि 20 वर्षों में 4 गुना हो जाती है। क्या हो जाती है 4 गुना हो जाती है। कितने वर्षों में 20 ईयर्स में 4 टाइम्स, जितना लिया था उसका 4 गुना पैसा हो गया। तो जो सिंपल इंटरेस्ट होती है SI का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यानी कि अमाउंट जितना था उसमें से क्या घटाते हैं प्रिंसिपल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा A माइनस P। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अमाउंट कितना हो गया, यानी कि 20 वर्षों के बाद 4 गुना हो गया। लिया कितना था P, तो हमारे पास जो इंटरेस्ट है वो कितना हो जाएगा 3P। I बराबर क्या होता है PRT/100। इंटरेस्ट कितना है 3P, P कितना था P, R क्या है फाइंड करना है, टाइम कितना है 20/100। P से P 0 से 0 5, यानी कि जो R आएगा वो आएगा हमारा 15%। ये हमारा क्या हो जाएगा, उसको इंटरेस्ट चाहिए होगा 15% की दर से जितना इंटरेस्ट लगेगा। एक शॉर्ट तरीका होता है हमारे पास, शॉर्ट ट्रिक जो बोलते हैं। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए जब क्या हो रहा होता है साधारण ब्याज पर मूलधन T वर्षों में यानी कि इतने ईयर्स में N टाइम्स हो रहा होता है। कितना टाइम्स हो रहा है, इतने गुने होना, आपको डायरेक्ट दिया जाएगा कि इतने वर्षों में इतना हो रहा है। तो यहाँ पर जो R निकालते हैं, क्या निकलता है, हमें जो R निकालना होता है N माइनस 1 मल्टीप्लाई 100/T प्रतिशत। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। कितने गुना हो रहा था 4 गुना बटे 100, टाइम कितना दिया था 20 वर्षों में, ये तो हो रहा था 3 गुना 100/20 15% डायरेक्ट। ये हमारा शॉर्ट है, आपको जो सही लगे आप उसको देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर तक की विषम संख्याओं का, ये विषम है, का हमें क्या निकालना है एवरेज निकालना है, यानी कि जो ऑड नंबर होते हैं कहाँ तक 9 नंबर तक। तो हमारे पास कौन कौन से ऑड नंबर आएंगे 1, 3, 5, 7 और 9, ये होंगे 1 से 9 तक हमारे ऑड नंबर्स। निकालना क्या है एवरेज। एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा सम ऑफ टोटल आउटकम्स, क्या आएंगे हमारे टोटल आउटकम्स, यानी कि क्या क्या है हमारे पास उनका सम
और नंबर ऑफ ऑड वंस कि टोटल नंबर कितने हैं। 1, 3, 5, 7 और 9, इन सभी का सम कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 25/5। एवरेज आएगा हमारे पास कितना, 5। ये तो आ गया हमारे पास आंसर। अब हम अपनी एक दूसरे तरीके से करते हैं, जिसको शॉर्ट ट्रिक कह सकते हो आप। जब हमें ऑड नंबर्स के बारे में पूछा जाए, कैसे नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव्स यानी कि लगातार। जब कोई नंबर्स लगातार हमें दिए जा रहे हों और हमें वहाँ पे क्या पूछना है, एवरेज पूछ रहा है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में, जैसे कि 1, 3, 5, 7 और 9, ये लगातार हैं। कैसे, ऑड हैं और कंटिन्यूस हैं, लगातार हैं। तो यहाँ पे जो एवरेज आता है वो होता है हमारा मिडिल टर्म। कौन सा, मिडिल टर्म। जो बीच वाला नंबर्स होता है वही हमारा एवरेज होता है। यहाँ पे हमारा बीच वाला नंबर कितना है, 5। तो हमारा डायरेक्ट एवरेज कितना हो जाएगा, हमें कोई सॉल्यूशन नहीं करने की ज़रूरत होगी, 5 ही हमारा आंसर होगा। बस हमें याद रखना है कि हमारे बस नंबर्स जो हैं वो कैसे होने चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए, यानी कि लगातार होने चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि 15 पुरुष एक खेत को 40 दिनों में काट सकते हैं तो 20 पुरुष उस खेत को कितने दिन में काटेंगे। सेम वही क्वेश्चन है, टोटल वर्क निकालना है। 15 पुरुष यानी कि 15 मैन 40 दिनों में कितना काम करेंगे, तो 15 गुणा 40, 600 काम करेंगे। यानी कि कोई भी काम कर रहे हैं, मकान बना रहे हैं, खेत काट रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो 15 पुरुष 40 दिन में 60, 600 कुछ भी काम कर रहे हैं। तो ये हमारे पास टोटल काम हो गया। उसी 600 काम को 20 पुरुष कितने दिनों में करेंगे, कितने दिन में करेंगे। तो 600 गुणा मैन मल्टीप्लाई डी। मैन कितने हैं हमारे पास, 20। 600 बराबर 20 गुणा डी। तो जो दिन आएंगे हमारे पास 600/20 यानी कि 30 दिन। सेम 30 दिन में 20 व्यक्ति उस काम को कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ये जो होते हैं वो उनको इनवर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इनवर्स प्रोपोर्शन। व्युत्क्रमानुपाती बोल सकते हो आप। यानी कि जब वर्क जो है, कोई भी काम जो है वो कैसा होना चाहिए, सेम रहना चाहिए दोनों ही सिचुएशन में। तो फॉर्मूला लगेगा हमारा M1 D1 M2 D2। पहली सिचुएशन में कितने व्यक्ति थे, 15 दिन 40। दूसरे में 20 गुणा डी को हम मान लेते हैं x। सॉल्व करेंगे 600/20 बराबर x, जो कि 30 ही आएगा। ये हमारा दूसरा तरीका था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 133, 233, 333, 433, इन सभी का हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो हम एवरेज का फॉर्मूला हम पहले ही पढ़ चुके हैं, टोटल आउटकम्स यानी कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, या आउटकम्स बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हिंदी में संख्याओं का सम बटे
कुल संख्याएं 133 प्लस 233 प्लस 333 प्लस 433 बटे 4। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 1132 बटे 4 यानी कि 283। ये हमारा एवरेज होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी का प्यार इसी तरह बना रहे और हमें सपोर्ट करते रहिए। हमारे चैनल को लाइक करिए। धन्यवाद। इसी तरह आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।